दोस्तों, आज की कहानी है बहू अपनी सासू माँ के अंतिम समय में तो उनकी इच्छा पूरी कर दे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अब तुम्हें नीचे वाला घर मिलेगा। मैं यहाँ तभी आऊंगी बहू, जब तक नहीं मिलता तब तक मैं यहाँ नहीं आऊंगी। इन घुटनों के दर्द से चढ़ने उतरने में मेरी हालत खराब हो जाती है। वापसी के लिए टैक्सी पर चढ़ी सासू माँ ने हाँकते हुए बहू रीना से कहा, ये क्या बात हुई मम्मी जी? आपको तो पता है ना, यह कंपनी का रूल, आपात परिस्थितियां ना हो। हम 3 साल पहले मकान नहीं बदल सकते और अभी साल भर ही तो हुआ है इस मकान में आए, तो क्या अब आप 2 साल तक नहीं आएगी इस घर में? आप भी ना कुछ भी कह देती हैं। क्या करूं बहू, मजबूरी में कहना पड़ता है। एक बार आती हूँ तो ऊपर चढ़ती हूँ और दूसरी बार जब वापस जाना हो तब उतरती हूँ। मेरा पोता पार्क चलने की इतनी जिद करता है पर पूरी नहीं कर पाती। बुरा लगता है ना मुझे, वह सब मैं नहीं जानती। सितंबर में अंश के जन्मदिन में आने के लिए तैयार रहिएगा। नहीं आए आप लोग तो पता है ना वो कितना रोएगा। देखते हैं बहू कोशिश करेगी कहकर सास ससुर अपने पूछते नहीं घर की ओर निकल पड़े। आनंद साथ में गए थे ट्रेन पर चढ़ाने। अंश का हाथ पकड़कर अंदर आती रीना बहुत कोशिश करती कि वह लोग उनके साथ ही रह जाए। ससुर जी तो मान भी जाते पर सासू माँ औरतों को अपने बने घर से ज्यादा ही प्रेम होता है ना, और रीना को पता था कि वह कुछ और ज्यादा बोलती या जिद करती तो सासू माँ कहती हैं ठीक है यही जाऊंगी, एक बार दोबारा खुशखबरी सुना दो। दरअसल रीना और आनंद दूसरा बच्चा नहीं चाहते थे। एक तो अंश का प्यार ना बटे उस खातिर, दूसरा की रीना चाहती थी कि अंश स्कूल जाने लगे तो वो अपनी नौकरी फिर से शुरू कर सके। पर सासू माँ को बेटी भी नहीं थी। आनंद उनके इकलौते बेटे थे तो उन्हें पोती का बड़ा शौक था। अक्सर कहती आनंद रक्षाबंधन और भाई दूज पर बहुत उदास हो जाता था। दूसरे बच्चों को अपनी बहनों के साथ देखता तो खूब रोता। अंश को ऐसा न महसूस हो उसके लिए एक बहन ले आओ ना बहू। मम्मी जी क्या गारंटी है कि बेटी ही होगी? अंश हमारे लिए काफी है, इसी में अपना पोता और पोती दोनों ढूंढ लीजिए आप। तो कैरियर भी कोई चीज होती है कि नहीं? अंश को प्ले स्कूल में डालकर मैं भी काम शुरू कर दूंगी। बहू तू बच्चा कर ले, मैं संभाल दूंगी। ठाके लगाकर हंस पड़ी रीना। आप संभालोगी? आपका अपना शरीर तो बिना पापा जी की मदद के संभलता नहीं और आप बच्चा संभालेगी। बदले में वह सुख तो हो जाती पर ना मौके बेमौके बोलना छोड़ती, ना आस रखना एक पोती की। आनंद के बाद ही उनके कमजोर यूट्रस की स्थिति को समझाते हुए डॉक्टर ने अगले बच्चे के लिए मना कर दिया था। तो एक बेटी की कमी उनके जीवन में थी जिसे वह पोते रूप में पूरा करना चाहती थी। खैर उन लोगों को गए हुए 1 महीने बीत गए थे। अंश प्ले स्कूल जाने लगा था। रीना अच्छी नौकरी और पूरे दिन वाली अच्छी मेहरी की तलाश में लग गई थी। तभी एक दिन अचानक आनंद के फोन पर पापा जी का कॉल आया तो वह घबरा उठे। क्या हुआ आनंद? मम्मी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है रीना। पर परसों ही तो मेरी उनसे बात हुई है, ठीक तो थी। पापा उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे, हमें भी निकलना होगा। आनंद ने सस्पेंस में रीना को बताया कि मम्मी को अचानक बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो गई जिसके कारण भर्ती करना पड़ रहा। रीना और आनंद वहां पहुंचे तो पता चला प्रक्रिया काफी लंबी चलेगी और कुछ कहा भी नहीं जा सकता। ऑपरेशन, रेडिएशन और
कीमो के बाद भी बहुत ज्यादा सुधार न देखकर डॉक्टर ने उन्हें कुछ महीनों का समय बताकर घर भेज दिया। पर रीना अस्पताल और घर में जी जान से उनकी सेवा में यूं लगी रही मानो यमराज को भी दूर खदेड़ देगी। लोग रिश्तेदार भी मिलने जुलने आने लगे थे, पर किसी की मजाल नहीं थी कि रीना के मुंह पर कोई कुछ बोल दे। वह लड़ पड़ती। मौसी सास जो सासू माँ की बहुत करीबी थी, वह आई हुई थी। उनके हाथ के बेसन के मसालेदार खट्टे खाने की जिद कर दी। सासू माँ ने किचन में बनाने गई। मौसी सास से बोल पड़ी, रीना मौसी जी आप जानती हैं ना ये उन्हें अभी कितना नुकसान करेगा। फिर क्यों बहू आंख बंद कर लेने से रात नहीं हो जाती। दीदी जितने समय है उन्हें जो खाने करने पहनने की हिस्सा हो करने दो। शायद अपने मन मुताबिक करके खुश रहने से उनकी उम्र 7-8 दिन और बढ़ जाए। अभी उसकी खुशी ही सबसे बड़ी है बहू। रीना का जी धक से रह गया। सासू माँ अगर ये जान जाए कि उनकी पोती आने वाली है तो 6 महीने साल भर और कहीं ना जाए। और वह झूठ गलत नहीं होता जो किसी की इज्जत या प्राण बचाने के लिए बोला जाए। 2-3 दिन सोचते हुए रीना ने झूठ मूठ कह ही दिया, मम्मी जी आप फिर से दादी बनने वाली हैं। ये उन खुशियों का प्रभाव था या चमत्कार का असर। अगले ही दिन से ऐसा लगने लगा मानो उनकी हालत सुधरने लगी हो। घंटों बच्चे के बारे में बतियाती रहती, सोच समझकर खुश होती रहती। एक दिन बोली, बहू मेरी पोती का नाम आसल रखना। अंशला की पोती आसल। अपनी बेटी का भी यही नाम सोच रखा था मैंने। आप भी रख दीजिएगा मम्मी जी, जो आपको अच्छा लगे। दिन रात पोती के ख्वाब बुनती अंशला को एक रात जाने कब मौत चुपके से फुसला कर ले गई, किसी को पता नहीं चला। इस खुशखबरी के असर से उन्होंने अपना अंतिम 2 महीने बेहतरीन जिया और बिना ज्यादा कष्ट तकलीफ के विदा हो गई। आनंद और रीना अपने साथ ससुर जी को भी ले आए थे। सब जी रहे थे पर जीवन मानो कहीं खो गया था उनका। अब अजीब सी मनहूसियत का साम्राज्य हो गया था घर में। सब मतलब बर्बाद कर दे और अंश छोड़कर किसी और की आवाज भी अगर बंकल वालों को आती थी। अंशला अपने साथ सारी रौनक समेट गई थी। ऐसे ही चल रहा था सबकी। एक दिन सुबह सुबह रीना ने चाय पीते हुए आनंद से कहा, आनंद आसल आने वाली है क्या? पर अब उसका क्या महत्व रह गया? कब लेना है डॉक्टर से अपॉइंटमेंट? शख्नाज को खुश होते हुए आनंद का सवर फिर धीमा पड़ गया। मुझे आसल चाहिए आनंद। अंशला की आसल, रीना के सवर की दृढ़ता और कृत संकल्पता को देखकर आनंद ने भी वाद विवाद न करते हुए स्वीकृति की मुहर लगा दी। नव शिशु के आने के दस्तक मात्र से ही मानो घर का वातावरण पूरी तरह से बदल गया। ससुर जी और आनंद दोनों मिलकर हंस बोलकर अब रीना को खुश रखने का प्रयास करने लगे थे। सब कुछ बदलने लगा था। घर की रौनक लौट आई थी। तीसरे चौथे महीने में रीना को कुछ समस्या हुई और उसे बेड रेस्ट बता दिया गया था। तो कंपनी में लिखित अर्जी देने और व्यक्तिगत रूप से प्रयास करने से आनंद को नया निजी घर भी मिल गया था। अब उसे निजी वाला घर मिलेगा। मैं यहाँ तभी आऊंगी। बहु सासू माँ का ये कथन बार बार गूंज उठता रीना के मन में और वह निश्चय हो जाती कि वह वापस आ रही है। निश्चित समय पर आसल का जन्म हुआ। तुमने इसका चेहरा देखा क्या बहू? पहली बार आसल को गोद में पकड़े हुए ससुर जी
ने लगभग सोचते हुए कहा, पापा जी, अंशला की आंसर आ गई है। कहते कहते रीना की आंखों में आंसू झिलमिला उठे और उस झिलमिलाहट में उसे आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाए मुस्कुराती सासू माँ दिखी, जैसे कह रही हो, आ गई ना।